हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पहुंच चुके थे हमीरपुर। तो भैया हमें आगे रास्ते तक अपने घर के पास लेने आ गए थे। तो इन्होंने हमें अपनी जगह बताई कि आप यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दो। और पार्क करने के बाद हम चले गए घर में हमने रात को डिनर किया। और डिनर करने के बाद आराम से, हम थकान हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम सो गए थे। और मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद अपने फ्रेश होके तो हमने लिया बाहर के नज़ारों का आनंद ही आनंद। ये देखिए कितने अच्छे स्लेट वाले घर, और सुबह 6:30 बजे का वेदर देखो आप, कोहरा और इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी। तो दादू ने यहाँ पर आगे ये आग जला रखी थी चूल्हे में, और आग जलाने के साथ साथ हम गरम गरम हलवा भी खा रहे थे। और यहाँ देखो गौशाला भी, और इनका डॉगी भी था यहाँ पर। दादी अपने पोतू के साथ यहाँ बगीचे में खड़े थे। और ये है गांव की अच्छी ज़िंदगी, देखो नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफ, हर्बल लाइफ, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। और यहाँ मैं और दादू बातें मार रहे थे और आसपास के नेचर का भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देखो दादी और पोतू ये आपस में कितना ज़्यादा खेल रहे हैं। ये अपनी दादी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था हर्ष, और पानी से बहुत खेल रहा था। और अब तक मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए थे, और इन्होंने यहाँ मेरी जगह पे कब्ज़ा कर लिया कि हम मैं बैठूँगा, इतनी देर से तू वहाँ सेक रही थी। और ये देखो यहाँ थोड़ी धूप आ गई थी, और धूप आने के बाद यहाँ मैंने गरम गरम हलवा मैं हर्ष को भी देने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। इसको मुझसे बात करने में ना काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रखी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी हमसे मिला था। हलवा खाने के बाद फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, और फिर हमने निकल चुके थे आगे खेत देखने के लिए, जो इनके घर के पास इतनी सुंदर सुंदर खेत और बगीचा है। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी हरी सब्जियाँ लगाई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है। और ये देखिए यहाँ फूल गोभी, बंद गोभी और आलू, मटर, बीच बीच में से मटर थे, और पुदीना था लगा हुआ, मतलब धनिया, मेथी, सारी फसलें लगा रखी थी आंटी जी ने थोड़ी थोड़ी करके। और नीचे और भी खेत बना ही रहते हैं, अंकल काम चला ही हुआ था इनका। और यहाँ ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, और बीच बीच में इनकी फाइटिंग भी हो जाती है। 5 मिनट अगर सही बैठेंगे तो 10 मिनट इनकी फाइटिंग होगी, फिर दोबारा आपस में खेलेंगे। और हर्ष यहाँ अपनी जेसीबी से इतने अच्छे तरीके से खुदाई कर रहा था। तो हमने इससे प्रॉमिस किया है कि जब हम दोबारा हमीरपुर आएंगे तो हम आपके लिए जेसीबी लेके आएंगे, दोनों भाइयों के लिए। ये दोनों कज़न्स ब्रदर हैं। और ये देखिए यहाँ बगीचा देखो कितना अच्छा लगा है, सारी येलो येलो, इतने ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स लगे हुए थे यहाँ पर। और अंकल ना अभी भी दोबारा पौधे कह रहे थे कि मैं और ज़्यादा प्लांटेशन करूँगा। और यहाँ पे आंवला का पेड़ भी था, उसमें इतने सारे आंवले लगे हुए थे। और हर्ष देखो कभी ये निचले खेत में जाए, कभी ऊपर वाले पे जाके, जहाँ इसका मन कर रहा था वहाँ खुदाई कर रहा था। तो इनकी दादी इनके साथ ही चल रहे थे, हर जगह इनको देखना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बाकी की चीज़ें बता रही थी कि ये कौन सी सब्ज़ी है, ये कौन सी सब्ज़ी है। और ये देखो यहाँ कितना सारा धनिया लगा है, और बिल्कुल ग्रीन लगा है। और जहाँ तक ये बाढ़ है पर्यटक, वहाँ भैया और की प्रॉपर्टी है, उसके बाद किसी और की खेत है ये। और यहाँ बैक साइड सड़क भी है, और एक नदी सी भी है। और ये पत्थर देखो जरा, ये कैसे आई है। हमारे जो सिरमौर है, सिरमौर में पूरा का पूरा एक पत्थर सा लगा देते हैं घर के ऊपर ना, सिंपल घर होते हैं 2 कोनों वाले। लेकिन जो हमीरपुर, आपका कुल्लू मनाली मंडी, जो ये इतना जो ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर वगैरह, यहाँ पे ना इनको छोटे छोटे पोर्शन में काट के लगाते हैं घरों पे। जैसे आपको 4 कोनों में दिख रहा है ना, ये हमारे यहाँ सिर्फ 2 उसमें सिंपल उसमें होता है। जैसे हम बचपन में सीनरी बनाते थे जब हमें ड्राइंग में आता था, वैसे वाला हट हमारी तरफ है सिरमौर में। और ये अंकल जी अपनी कुछ स्टोरीज़ मेरे हस्बैंड से बता रहे थे इनको कि जो भी था इनका, इन्होंने कितना एंजॉय किया। ये भी कुछ टाइम इन्होंने हमारे सिरमौर में जॉब करी है। और उसके बाद यहाँ हर्ष मुझे अपने खिलौने दिखा रहा था। और फिर यहाँ सब कुछ अपना काम फिनिश करके हम वापस निकल चुके थे नहाने के लिए। हमें पहले हमारा प्रोग्राम था कि हमें चंडीगढ़ जाना है या सोलन जाना है, तो 50-50 था कि चलो देखते हैं, आगे आपको बताएंगे। हम अपने कुछ फ्रूट्स ना आंटी ने अपने बगीचे में से दिए थे, तो वो घर में ही भूल गए थे। फिर हमें आधे रास्ते से 1.5 किलोमीटर से वापस आना पड़ा। और ये हम इतना बड़ा बैग उठा के फिर हम वापस निकल गए। और इसमें नींबू भी थे, और नींबू का मैंने बनाया था घर आके अचार, और इनका जूस पिया हमने, नींबू पानी। इतने ज़्यादा रसीले खट्टे नींबू थे घर के। और ये देखिए हमीरपुर के खूबसूरत छोटे छोटे पहाड़, और यूँ लग रहा था जैसे हम लोग शिमला में घूम रहे। कुछ जगह यहाँ प्लेन्स थी, कुछ जगह यहाँ उतराई चढ़ाई थी।
और यहाँ हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन हो चुका था ख़त्म। यहाँ हमने बड़ी मुश्किल से ये जगह हमने सर्च करी, फिर हम यहाँ पहुँचने के बाद आगे निकल चुके थे हाई फ्लाई ओवर को करते हुए चंडीगढ़ की तरफ। और ये है बिलासपुर का, ये देखिए डैम, देखिए आप गोविंद सागर, कितना अच्छा, ये देखिए सीनरी के व्यूज़ देखिए आप कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर फुल अपने गाने चला के लो भाई। अब हमारी एंट्री हो चुकी है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ के ट्रैफिक ने मेरा काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द कर दिया था। शुक्र है फ्लाईओवर्स थे तो हम जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो ये था जी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा स्पॉट जहाँ मुझे जाना था फर्स्ट टाइम। और हम पहुंच चुके हैं डीकैथलॉन। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी थी कि भाई देखेंगे यहाँ से कुछ सामान लेके कैसा है। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद मेन जो एंट्रेंस है वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छा है यहाँ पर फर्स्ट फ्रंट में, कितना अच्छा है। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं अपने पतिदेव की आज जेब पे डाका डालने वाली हूँ। और यहाँ हमने अपने लिए जैकेट्स ली और कुछ और भी काफ़ी सारा सामान लिया। और बाकी हमने यहाँ के सारे सेक्शन घूमे, और ये कैंपिंग वाला सेक्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा था। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ साइकिल ट्राई कर रहे थे, जिम का भी काफ़ी ज़्यादा सामान था। और किड सेक्शन बहुत अच्छा था, यहाँ पर ये साइकिल्स थी यहाँ पर बनी। और ये देखो यहाँ ना एक फ़ैन था बच्चों का, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फ़ैन था, और ये 500 रुपीज़ का था, ये 499 का। और देखो बच्चों को क्या पता इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन था भाई, ब्रांड है डीकैथलॉन वालों का, मेड इन इंडिया। मैंने स्पेशल इसका वीडियो बनाया है कि मैं इसको अपने इसमें पोस्ट करूँगी। और ये देखिए स्केट्स, हम दोनों इस पे चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मैं चलने लगी तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मत चल इस पर, बड़ी मुश्किल से तेरी फ्रैक्चर वाली टांग सही हुई है, दोबारा फ्रैक्चर मत करवा। तो मुझे उनकी राय काफ़ी अच्छी लगी कि जो बोला है सही बोला है भाई। ये देखो, लेकिन फिर भी मेरे में एक कीड़ा है ना, ट्राई तो करके रहूँगी। और यहाँ स्केट्स थी तो बोलते इनको तो मत लगा, पता लगा इसमें भी तूने अपना पैर घुसा दिया। ये देखो यहाँ मैं बन चुकी हूँ टाइगर वुड्स की फ़ैन। ये देखिए हम कह रहे गोल्फ, ये काफ़ी ज़्यादा वेट था इसका, मुझे लगा बिल्कुल हल्की होगी, लेकिन इसका वेट था। और फिर मैं आई अपने फेवरेट सेक्शन में, ये है कैंपिंग साइट। और यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे टेंट है। ये इतनी ज़्यादा थकान थी, मुझे लगा इसकी जिप बंद करो और यहीं सो जाओ आराम से। और ये देखिए एयर बेड, और एयर इसमें से बाहर आ रखी थी, इसमें से हवा लीक हो रही थी। और यहाँ पे हमने अपनी शॉपिंग करी सारी कंप्लीट, और फिर हम निकल रहे थे जीरकपुर से बाहर। और ये रात की लाइफ, नाइट लाइफ जीरकपुर चंडीगढ़ की, ये यहाँ का सारा पॉश एरिया है। यहाँ पे आपको हर तरीके से होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। और सिग्नल को क्रॉस करते हुए वेलकम टू पंचकूला, और अब हम अपने शहर नाहन पहुँचने वाले हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे दोनों डॉग बेचारे इतने दिनों से उन्होंने हमें नहीं देखा है, उन्हें हमारी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होगी। और ये देखिए बस अब घर के पास हम पहुँचने ही वाले हैं। ये है नाहन मान रोड, और हमारी एंट्री हो चुकी है घर में। और हमारी आवाज़ सुनते ही ये देखिए मेरा डॉग कितना खुश हो रहा है, ये क्यूटी पाई हमारा गब्बर। ये देखो इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रही है, ऐसे टांग अपनी क्रॉस करके मेरे गोदी में आने की कोशिश कर रहा था। और ये हस्बैंड के पास भी आने की कोशिश कर रखा था। और उसके बाद मैंने इसको देखा था, बेचारा ये रो रहा था, इसकी आंखों में इतनी सारी आंखें गिली थी इसकी। इसने सोचा कि भाई मुझे छोड़ दिया। और ये हमारा बड़ा डॉगी, इसका नाम है बूस, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था।